देखिए, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो जो एरोमेटिक में ये जो टर्म है एरोमा, इसका मतलब होता है स्मेल, यानी कि फ्रेगनेंस। तो वो सारे कंपाउंड जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये सब ऑर्गेनिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स। किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होना इन तीन बात पर डिपेंड करता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब हो गया जितने भी एटम्स हो दे मस्ट बी एनक्लोज इन अ रिंग, और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के बारे में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं, ये जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं, वो सभी प्लेनर ही हैं। यानी कि उनके जितने भी एटम्स हैं सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक एक्सेप्शन है, वो बताऊंगा मैं आपको। सेकेंडली, जितने भी एटम्स हैं रिंग के अंदर, दे मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइल स्टेट। And third, the number of pi bond electrons must be 4n plus 2. The pi bond electron must be according to 4n plus 2, where n is a integer which may be 0, 1, 2, 3 and so on. तो देखिए, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 आप इस फॉर्मूले में रखते हो, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 4 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 आप रखते हो n की जगह, 4 इंटू 1 प्लस 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 2 रखते हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 3 रखते हो आप तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 4 रखोगे तो आप 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 18 आ जाएगी, ठीक है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन में चेक करते हैं कितने लोग जगह सो रहे हैं। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे। यानी कि जो है 2, 6, 10, 14, 18, it is called Huckel's number. This condition of having 4n plus 2 pi electrons is separately known as Huckel's rule, and that's why this pi bond electron number 2, 6, 10, 14, 18, these are called Huckel's number. तो किसी भी कंपाउंड के साइक्लिक होना जरूरी है एरोमेटिक होने के लिए, सभी एटम्स sp2 में होना चाहिए, और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू 4n plus 2 pi, that is according to Huckel's rule. एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज बेंजीनॉइड्स एंड सेकेंड आर नॉन बेंजीनॉइड्स। जो बेंजीनॉइड्स हैं उनमें बेंजीन रिंग होगी कंपलसरी। जैसे ये आपके सामने बेंजीन रिंग है, इसमें सभी एटम कैसे हैं? रिंग में एनक्लोज्ड है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर भी है। और जितने भी एटम्स आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, सभी का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। मैं देखिए बेंजीन को आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहा हूँ। ओपन इन द सेंस जितने एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सभी कार्बन के पास एक एक H एटम है, ये सभी H एटम इसी प्लेन में है, तो इसलिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन का।
प्लेनर मॉलिक्यूल है बेंजीन, और ये अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड्स। तो आपको तो मालूम है, अगर किसी कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो आप देख सकते हैं बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम 3 डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। वन, ये देखिए जो 2 बॉन्ड्स इसमें, एक तो पाई है ना, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा की वजह से यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का कितना है, sp2 है, जो और जो बॉन्ड एंगल है दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। तो साइक्लिक है, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। और देखिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, कितने पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, and one pi bond is constructed by the sharing of 2 electrons. That means one pi bond contains 2 electrons. So there are 3 pi bonds. So number of pi bond electrons are 6 over here. Benzene has 6 pi electrons. That means the value of N is 1 for benzene. N factor for benzene is 1 according to in the Huckel's rule. As per the Huckel's rule, the value of N for benzene is 1. तो एक तो कंपाउंड्स कौन से हो गए, बेंजीनोइड्स, जिनमें कंपलसरी होगा कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। और भी कुछ कंपाउंड देख सकते हैं ऐसे बेंजीनोइड्स हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए, इस तरह से, तो ये आपके सामने नेफ्थलीन है। अपने विंटर के कपड़ों को, गर्म कपड़ों को मॉथ वगैरह से, वर्म वगैरह से बचाने के लिए आप उनको नेफ्थलीन बॉल्स के साथ रखते हैं, उनके साथ नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं। और ये आपके साथ नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। और जब आप नेफ्थलीन बॉल एक सीजन में रखते हैं कपड़ों के साथ, अगले सीजन में वो नेफ्थलीन बॉल आपको वहां नहीं मिलती, क्योंकि ये एक सब्लिमेट है। इसका मतलब ये नहीं कि चूहा खा गए या कीड़े खा गए, ये एक सब्लिमेट है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेफ्थलीन एक बेंजीनोइड का एग्जांपल है। और भी हमारे पास बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कंपलसरी बेंजीनिंग होगी। जैसे अगर ये 3 बेंजीनिंग आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। दिस इज एंथ्रासीन। इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो आप देख सकते हो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पाई बॉन्ड से दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो 14 है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, दैट इज अ हक्कल नंबर। एन के लिए कितनी होगी, इसके लिए 3 होगी, 4 3 जा 12 प्लस 2 दैट इज 14, यानी कि n कितना हो गया इसके लिए, 3 हो गया। दिस इज योर एंथ्रासीन। हम बेंजीनोइड्स को भी 2 तरह से सब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो फ्यूज्ड रिंग और दूसरे आइसोलेटेड रिंग। तो ये जितने भी 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, ये सब कैसे हैं, फ्यूज्ड रिंग बेंजीनोइड्स हैं, जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये फ्यूज्ड रिंग्स हैं। और आइसोलेटेड बेंजीनोइड्स भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड बेंजीनोइड्स, इनमें जो बेंजीन रिंग है वो फ्यूज नहीं होती है। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, दिस इज सेकेंडरी बेंजीन रिंग। आप देखिए 2 बेंजीन रिंग तो है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर टोटल कितना, ये रिंग सेपरेटली एरोमेटिक है, ये रिंग सेपरेटली एरोमेटिक है, तो एज ए कंपाउंड एज अ होल क्या हो गया,
एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। दो बेंजीनिंग आपस में जब फ्यूज हो जाती है तो इसको बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी आप बोल सकते हो। इसी तरह से अगर दो से ज्यादा बेंजीनिंग फ्यूज हो जाए, इसमें आप देख सकते हैं 3 बेंजीनिंग है, तीनों ही एरोमेटिसिटी के जो करेक्टर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, सारे साइक्लिक है, सारे एटम sp2 में है और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो भी अकॉर्डिंग टू हक्कस नंबर है, सभी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो नॉन बेंजीनॉइड्स हैं उनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। नॉन बेंजीनॉइड्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन वो सभी साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, एटम्स वुड बी इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू हक्कल्स नंबर और हक्कल्स रूल। देखिए ये हमने जब 3 कार्बन एटम को रिंग में एनक्लोज कर दिया तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन, और अगर इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। इसको आप ऐसा देख सकते हो, ये इस तरह से है, ये कार्बन एटम से एंड्स पर रिंग एनक्लोज्ड है, इस कार्बन पर एक H है, वैलेंसी तभी सेटिस्फाइड हो रही है, इस पर भी एक H है 1 2 3 4, इस कार्बन पर 1 2 3 ये H है, लेकिन ये जो फोर्थ इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो कार्बन एटम है ये भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में ही है, और ये तो आप देख ही पा रहे हो, इस कार्बन से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में ही है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और देखिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, दैट मींस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, यानी कि n की वैल्यू उसके लिए कितना हो गया 0 होगी। हक्कस फार्मूले में 4 into 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सामने एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं, देखिए ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, और जब आप इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हो नाउ इट इज साइक्लोब्यूटीन, और यहाँ पर 2 कार्बन एटम इसके पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि सभी एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट हो गए, और इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटिनाइल डाइकेटाइन, साइक्लोब्यूटिनाइल डाइकेटाइन। और ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि सभी साइक्लिक में, कार्बन एटम सभी रिंग में एनक्लोज है, प्लेनर है, एटम्स आर ऑल इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट इज 2 पाई, एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड तो है बेटा, तो कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसी तरह से ये साइक्लोब्यूटीन है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटिनाइल डाई एनायन, साइक्लोब्यूटिनाइल डाई एनायन, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, नहीं यहाँ पर 2 2
और इस पाई बॉन्ड में 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और n की वैल्यू अक्कस रूट में कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 6 जो है वो एक अक्कस नंबर है और इसलिए कंपाउंड भी एरोमेटिक है। इसी तरह से और भी कंपाउंड हम देख सकते हैं। ये कार्बन नंबर कितने देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। अब चेक करिए, देखिए सब साइक्लिक है, सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है जिनमें कार्बन के साथ साथ दूसरे एटम्स भी रिंग में आ जाएं, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन सॉरी 4 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक है ये। हेट्रो मतलब कि कार्बन के अलावा दूसरा भी कोई एटम यहाँ पर आ गया है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। रिंग में सभी एटम सेम नहीं है। आप देखिए सभी साइक्लिक हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आप देखेंगे तो वो कितना है, देखिए 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये भी रिंग के अंदर इनक्लोज्ड है, तो ये भी आपके यहाँ काउंट होंगे। तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर है रिंग के, ये कैसे लोकलाइज्ड है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये जो अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, दे आर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इनको बोलेंगे हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये रिंग के अंदर होने की वजह से काउंट होंगे कॉन्जुगेशन में जाने के लिए, और इनकी वजह से ही जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि ये जो कंपाउंड है आपके सामने फ्यूरॉन है, ये दिस इज फ्यूरॉन और ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। इसी तरह से इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है और सभी कार्बन एटम्स जो है वो sp2 में है और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 6। हाँ 6 पाई बॉन्ड सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर और इसलिए ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ और भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजन एटम भी आ गया है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में से, जिसमें से 3 तो यहाँ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, ये डबल बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट। ये कंपाउंड हमारे पास है पाइरिडीन। ये एक बेस है और काफी केमिकल रिएक्शन में आपको यूज होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
फिलहाल अभी हम पता करते हैं ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, sp2 में हर एटम है, और इसीलिए ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से जैसा भी आपने फ्यूरॉन देखा था, थायोफीन देखी थी, ऐसे ही नाइट्रोजन भी आ सकता है यहाँ पर। ये आपके सामने पायरॉल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक 3 तो यूज होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में नाइट्रोजन के, और एक लोन पेयर ऐसे ही प्रेजेंट का रिंग के अंदर, ठीक है। और ये आपके सामने पायरॉल है, तो इसमें भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे एटम sp2 में है, और अक्कस नंबर भी यहाँ पे आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और साइक्लिक तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है। ये आपके सामने एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं, देखिए ये 2 रिंग्स हैं जो आपस में एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये रिंग में आप देखेंगे सभी कार्बन एटम sp2 में, इसमें भी sp2 में साइक्लिक ए भी है, साइक्लिक ए भी है। यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जो रिंग है 3 कार्बन एटम की। यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स की जो रिंग है, इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो ये हत्कस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है नीचे रिंग में। तो ऐसा नहीं बताएंगे ये कंपाउंड जो ऊपर वाली रिंग है ये एरोमेटिक है और नीचे वाली नॉन एरोमेटिक है, ऐसा नहीं बताया जाता। एज अ होल ही कंपाउंड को हमें देखना होगा। तो देखिए अगर ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ डीलोकलाइज हो जाए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको मॉलिक्यूल में दिखाई पड़ेगा। ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहे, और ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ है इसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उस पर पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव। अब आप देखें जो ऊपर वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे वाले रिंग में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा नहीं बताएंगे कि एक रिंग एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है, तो उससे बात नहीं बनती, पूरे कंपाउंड को एज अ होल देखना होगा। और भी इस तरह के कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी ये 2 रिंग आपस में डबल बॉन्ड के साथ जो है अटैच्ड है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो आप देखिए ऊपर रिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो तो अक्कल नंबर नहीं है। नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो देखिए क्या कंडीशन राइज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है ऑलरेडी,
ऐसा करने पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव इस कार्बन पर, और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ऐसा भी आपको देखना होगा, ठीक है। इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखिए। मैं दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए। साइक्लोब्यूटाडीन है ना, साइक्लोब्यूटाडीन, डबल बॉन्ड 2 बार आ गए, तो साइक्लोब्यूटाडीन है ये आपके सामने। और कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, तो क्या ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। जी हाँ, एंटी एरोमेटिक, दिस इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कंडीशंस है एंटी एरोमेटिक होने के लिए, वो फर्स्ट 2 कंडीशन तो सेम ही है। जो एंटी एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होने के लिए उनकी जो फर्स्ट 2 कंडीशन है वो तो सेम है, साइक्लिक होने चाहिए, एवरी एटम मस्ट बी इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो अलग है। एंटी एरोमेटिक होने के लिए किसी भी कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए, दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू 4n। और n यहाँ पर 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3, 4, इस तरह से कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो आप देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है, sp2 में सभी एटम्स हैं, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 हो जाएगी। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इसलिए हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, यूनिट 4 में, यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप ऐसे बनाते थे, ये कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए 1s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो 2 तरह के न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक वो बनेगा जिसकी एनर्जी इन कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड वन इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग को शो करने के लिए एस्टेरिस्क साइन हम यूज कर लिया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं इनकी एनर्जी कंबाइन होने वाले बॉन्डिंग कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से ज्यादा होती है। तो क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड्स और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी कम। तो ये कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हाईली अनस्टेबल होते हैं और कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेबल हो जाएं। क्या करेगा, देखिए ये क्या करता है, इस तरह से अपने शेप को चेंज कर लेगा, इस तरह से।
मान लीजिए ये जो आर में इसकी वो ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये कुछ ऐसा करेगा ए और बी जो है वो इक्वल बॉन्ड लेंथ ना हो जाए, क्योंकि इक्वल बॉन्ड लेंथ का मतलब कहाँ आता है, रेजोनेंस से। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो स्टेबिलिटी है वो जब इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होगी तब आएगी। जनरली जहां रेजोनेंस होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है और बॉन्ड लेंथ इक्वल होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है वो अनस्टेबल करता है कंपाउंड को। रेजोनेंस के केस में जो डीलोकलाइजेशन है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा। तो इनकी कोशिश ये रहती है कुछ भी ऐसा कर दिया जाए कि रेजोनेंस ना हो पाए इनके केस में। तो इसलिए ये अपना शेप चेंज करके इस तरह से कर लेते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो पाए। या फिर ऐसा भी कर सकता है ये मॉलिक्यूल, ऐसा भी करता है। ये एक मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये दूसरा मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटाडाइईन। इनमें हेटेरोलिटिक फिशन होगा। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कब बना होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर हो रहा हो। जब ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड वाला तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। इस तरह से अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और अलग अलग हो गए दोनों एटम्स कार्बन के। और ऐसा होने पर फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज जो है वो बनती है। और ये वाली कंडीशन इसमें आ जाएगी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया वो अनपेयर्ड, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। और अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड डेवलप कर लेंगे और इस तरह का कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। कुछ भी ऐसा करेंगे कि रेजोनेंस इनमें ना हो पाए तो ये इस वाले शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाईली अनस्टेबल होते हैं ज्यादा एनर्जी की वजह से, और स्टेबिलिटी गेन करके कुछ भी ऐसा करते हैं कि इनमें रेजोनेंस ना हो पाए, जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल ना हो पाए। इसी तरह का एक कंपाउंड मैं आपको और बना के दिखा रहा हूं, देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, 8 है ना। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 2 होगी। तो ये 4n के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ये टफ शेप एक्वायर कर लेता है। आजकल तो आप काफी कम नहा रहे हैं, जाड़े चल रहे हैं, तो आप भूल गए होंगे शायद कि टब या बकेट क्या होती है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये टफ शेप जो है एक्वायर कर लेते हैं और इसमें ये बॉन्ड रहेंगे 4 1 2 3 4। बॉन्ड लेंथ इक्वल ना हो पाए तो उसको बॉन्ड लेंथ इक्वल ना हो पाए, रेजोनेंस ना हो पाए, इसलिए ये अपना शेप जो है वो टफ शेप कर लेते हैं और ऐसा करने पर थोड़े बहुत स्टेबिलिटी इनमें आ जाती है। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी थर्ड कंडीशन केवल चेंज है, एरोमेटिक कंपाउंड से हाईली अनस्टेबल होते हैं। देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है CnHn। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एनोलिन्स। एनोलिन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH।
HN, और यहाँ पर जो N है that must be either equal to or greater than 10। तो हमारे पास ये कंपाउंड है 10 एनुलीन। 10 एनुलीन का मतलब है इसके अंदर जो कार्बन का नंबर होगा कितना होगा, 10 होगा, और हाइड्रोजन का नंबर भी कितना होगा, 10 होगा। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, देखिए। वन डबल बॉन्ड, 2, 3, 4, 5। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हक्कल्स नंबर है ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 2 होगी। 4 2 जा 8 + 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। Each carbon atom is in sp2 hybridized state and the number of pi bond electrons are 10, so it must be aromatic। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ H एटम प्रेजेंट है, this H atom is above the plane। आपको 3D फिगर्स मैंने बताया था। सॉलिड वेज से हम उस एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर जो अबव द प्लेन होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। यानी कि जो H एटम है आपकी तरफ को प्रोजेक्टेड है, आउटसाइड द स्क्रीन है। तो ये 10 एलुनीन में प्लेनैरिटी नहीं होती, जो हम पहले लिखे थे साइक्लिक स्लैश प्लेनर। और आपको मैंने कहा था एक कंपाउंड है जो तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा लेकिन उसके बाद भी एरोमेटिक नहीं होगा, तो ये वही है एनुलीन। और क्यों नहीं है एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो ये H एटम्स हैं दे आर अबव द प्लेन, और इसलिए ये प्लेनर ना होने की वजह से कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। इसे हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो H एटम्स इस कार्बन पर अवेलेबल है दे आर आउट ऑफ द प्लेन। जिनको मैंने बॉन्ड लाइन बॉन्ड यानी जिसको मैंने सॉलिड वेज से दिखाया है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर यानी कि हमारी तरफ प्रोजेक्टेड है, प्लेन में नहीं है। बाकी सारे कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन वो इन द प्लेन है। कुछ और भी कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं, देखिए। ऐसे का मतलब है एनुलीन की बात कर रहा हूँ, नॉन एरोमेटिक तो यही पड़ रहा है। जैसे 14 एनुलीन हो सकता है, 14 एनुलीन में कुछ इस तरह का रहेगा। This is 14 एनुलीन। आप इसमें कार्बन काउंट करेंगे तो 14 आपको मिलेंगे। और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर मैं आपके सामने डिपिक्ट कर रहा हूँ, 4 5 6 7 7 टू जब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, जो कि एक हक्कस नंबर है। 4 × 3 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है। ईच कार्बन एटम इज इन sp2 और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, 100% एरोमेटिक है। कुछ जगह कुछ लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है, उन्होंने कहा जैसे कि 10 एनुलीन में ये कार्बन एटम्स अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द व्यूअर है, आउटसाइड द प्लेन है। ऐसे ही यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है वो भी आउटसाइड द प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो एरोमेटिसिटी है वो हम NMR के बेस पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बेस पर
पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये बेंजीन है आपके पास, कोई रिंग है, बेंजीन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लगातार डीलोकलाइज करते रहते हैं और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। तो जब यहाँ लगातार ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी और उस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। यानी कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से कोई भी कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइजेशन में है, और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम पता भी कर सकते हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, दे ऑल आर सेड टू बी 100% एरोमेटिक। तो ये जो 14 एनुलिन है, ये भी एनएमआर स्टडीज के बेस पर एरोमेटिसिटी शो करता है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर जो कार्बन पर हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अबव द प्लेन है, नहीं है अबव द प्लेन। ऐसा एक्सेप्शन किसमें मिला है? केवल 10 एनुलिन में मिला है, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर अबव द प्लेन। एक थोड़ा सा छोटा सा टर्म मैं आपको और बता रहा हूं, दैट इज पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, पेरिफेरी का मतलब है बाउंड्री, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। तो ये कंपाउंड है हमारे पास है पायरीन। This is a compound called pyrene. 2 pi bond, 3, 4, 5, 6, 7, 7 to 14 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ भी होता है, तभी तो सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पायरीन। तो जो मैंने पहले आपको बॉन्ड्स बना के दिखाए पाई बॉन्ड्स, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? पेरिफेरी पर तो प्रेजेंट है, आउटसाइड है, बाउंड्री की तरफ है। तो दे पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मैंने लास्ट में बनाया, ये वाला जो सेंटर में है, it does not participate in aromaticity, it goes out of the plane। और आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से it does not participate in conjugation। जो कंपाउंड्स में, जैसे ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेशन होता है, लेकिन फिर भी ये सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से लगातार डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। रेजोनेंस की वजह से सभी बॉन्ड लेंथ कैसे आती है? बराबर रखी आती है। यानी कि जो कंपाउंड है वो कैसा बिहेव करेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये पायरीन, अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराएं, यानी कि ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं, तो आप देखेंगे ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, यहाँ पर आपको 2
Br एटम यहाँ पर अटैच होते हुए मिल जाएंगे। ये Br एटम का यहाँ अटैच होने का मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एडिशन रिएक्शन दे रहा है। जनरली जो कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, इस तरह का कुछ कंपाउंड मिलेगा आपको Br2 से रिएक्शन कराने पर, यानी कि एडिशन रिएक्शन ही दे देगा। एडिशन रिएक्शन देने का मतलब है इस कंपाउंड में अभी भी इस पाई बॉन्ड की वजह से, ये वाला पाई बॉन्ड जो है इसकी वजह से अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी कि इसने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एरोमेटिसिटी। और यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी है वो केवल जो पेरिफेरी पर बाउंड्री की साइड में डबल बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो ये हमारे पास पेरिफेरल एरोमेटिसिटी का एग्जाम्पल है पायरीन।